इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। हिजबुल्लाह पर इजरायल ने हमला किया है। खबर है कि इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के 2 लड़ाके मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि हिजबुल्लाह का अब्बास नजी और अमल मूवमेंट का अल-हज दाऊद लड़के मारे गए हैं और हिजबुल्लाह के अलावा अमल मूवमेंट नाम का विद्रोही संगठन भी इजरायल के साथ इस वक्त जंग में लड़ रहा है और अब तक हिजबुल्लाह के 63 लड़ाके मारे जा चुके हैं। 2 और लड़ाकों को इजरायल ने ढेर किया है। शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजरायल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान, उसके समर्थक, यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजरायल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजरायल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजरायल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए। संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, जिसमें इजरायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजरायल और सीरिया दोनों के लिए अहम है क्योंकि ये कमांडिंग सेंट पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में है। सीरिया में ईरान समर्थकों को खाद्य पानी रूस से मिलता है। लेबनान के हिजबुल्लाह को रूस पंसीर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हिजबुल्लाह इस सिस्टम को हमास को दे सकता है। उस दशा में सोचिए इजरायल का क्या होगा। जाहिर है ऐसे हालात पैदा हों, इसकी कोई भी आशंका अमेरिका अपने घातक प्रहार से नष्ट कर देना चाहता है। इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। ईरान की मदद से इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की है। गाजा के बाद अब दमिश्क की बारी। बेरूत भी हो जाएगा नक्शे से साफ। तेहरान में होगा परमाणु धमाका।